जय श्री कृष्णा। अधिक मास की पूर्णिमा आने वाली है और शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया 33 बाती का दीपदान भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होता है। मान्यता है कि इस दिन दीपदान से पूरे अधिक मास की पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि 33 बाती का दीपदान कब, कैसे और कहाँ पर करना होता है और कौन सा दीपक हमें लेना चाहिए और दीपदान की सबसे सरल पूजा विधि क्या होगी। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, अधिक मास के महीने में किसी भी दिन आप दीपक जला सकते हैं। पूरे मल के महीने में आप चाहें तो रोजाना एक बाती का दीपक जला सकते हैं और पूरे महीने में आप दीपक जलाइएगा और फिर आखिरी दिन जो है 3 बत्तियों का दीपक जला के 33 बाती पूरी कर लीजिएगा। अब आप चाहें तो एक बार में ही 33 बाती बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर रुई की 33 बाती बनाई हुई है। और फिर इनको सबको हम एक साथ इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको दीपक में जलाएंगे। तो आप एक बार में 33 बाती जला सकते हैं। बाती हमें रुई की लेनी होगी और उसके साथ में ही देखिए, हम यहाँ पर 33 बाती की डालेंगे और फिर हम यहाँ पर एक दीपक ले लेंगे। आप चाहें तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं और आप चाहें तो फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। और अगर आपने बत्तियाँ बहुत पतली पतली बनाई हैं तो फिर आप छोटे दीपक में भी दीपदान कर सकते हैं। अगर छोटे दीपक में आपको बत्तियां आ जाती हैं तो आप छोटा दीपक ले लीजिए और इस तरह से नहीं तो फिर आप एक बड़ा दीपक ले लीजिए। तो देखिए, दीपक जब भी हम जलाएंगे ना तो उसको हमें आसन जरूर ही देना होगा। आप चाहें तो थोड़ी सी तिल डाल सकते हैं और आप चाहें तो थोड़े से चावल भी डाल सकते हैं। अगर एकादशी के दिन जला रहे हैं तो तिल का डाल दीजिए, बाकी दिन आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। कम ज़्यादा आप कितना भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ज़मीन में जलाएं तो ज़मीन पर भी आपको थोड़ा सा आसन जरूर देना है। तो मैंने यहाँ पर चावल का आसन देते हुए इसके बाद में दिए में तेल डाला है। आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं, आप चाहें तो तिल का तेल डाल सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तिल का तेल डाल दिया है। तो हम दिए को अच्छी तरीके से भर लेंगे और आप हो सके तो एक बड़ा दिया लीजिए ताकि जो बत्तियां हैं वह बहुत देर तक जलती रहें। तो इस तरह से दिया तैयार कर लिया है। अब हमने इसके बाद में हमें जो दिया है इसका पूजन करना होगा। तो पूजन करने के लिए दिए पर हम तिलक लगा देंगे। आप चाहें तो रोली चंदन से तिलक लगा दीजिएगा। तिलक लगाने के बाद में भोग के रूप में हम थोड़े से तिल दिए में समर्पित कर देंगे। श्री हरि भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण जी को तिल अति ही प्रिय होता है, तो तिल का भोग हमें जरूर से समर्पित करना है। इसके बाद में हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो हम कहाँ पर दीपक जलाएंगे? तो आप चाहें तो अपने घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर दीपक जलाकर आ सकते हैं और आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी 33 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं, यानी 33 बाती का दीपक जला सकते हैं। क्योंकि हमारा जो घर होता है वह भी मंदिर ही होता है। तो आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं। आप अपनी दहलीज पर भी दीपदान कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं या फिर तुलसी जी के पास, भगवान श्री कृष्ण को जो अति प्रिय हैं, तो आप तुलसी जी के सामने यह दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो भोलेनाथ के मंदिर में जला सकते हैं। पीपल के पेड़ में भी भगवान विष्णु का वास होता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, केले के पेड़ के नीचे जला सकते हैं या फिर आप चाहें तो आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। तो इनमें से जहाँ पर भी आपको सुविधा हो वहाँ पर आप जाकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पूरी 33 बाती हमें जलानी होती है। और देखिए, अब जो दीपक हम जलाएंगे, दीपक का जो मुख है वह आपको है ना जो पूर्व दिशा की तरफ करना है, या फिर आप दीपक का जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि दीपक हमें कब जलाना है। तो देखिए, मल के महीने में यानी कि यह अधिक मास है, इसमें आप कभी भी किसी भी दिन दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहें तो एकादशी को जला सकते हैं और आप चाहें तो पूर्णिमा को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आप किसी भी अन्य दिन यह दीपदान कर सकते हैं। पूरे मल के महीने में कभी भी यह दीपदान कर सकते हैं। और देखिए, 33 बाती का यह दीपदान तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले करें या तो फिर यह दीपदान आप शाम को सूर्यास्त होने के बाद करें, यानी कि अंधेरे में ही यह दीपदान हमें करना चाहिए।
क्योंकि दीपदान का महत्व अंधेरे में उजाला फैलाना होता है। तो देखिए, मल के महीने में 33 बाती का यह दीपदान करने से पूरे महीने की पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने में 33 अंक का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और 33 बाती का यह दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में दीपदान करके आ सकते हैं और आप चाहें तो घर पर ही दीपदान कर सकते हैं या किसी भी देव वृक्ष के नीचे जैसे तुलसी, पीपल, आंवला, केला के नीचे यह दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 33 बत्ती का दीपदान कर लेना है। तो यह थी दीपदान की सरल पूजा विधि। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें और ऐसे ही तीज त्योहार, व्रत और पूजा विधि से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।